नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। महाकाल मंदिर में एक मुस्लिम युवक फर्जी आईडी से भस्म आरती में घुसने का प्रयास करते पकड़ा गया है। महाकाल पुलिस ने केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। खास बात यह है कि युवक जिसके साथ आया वो उसकी युवती का ही नौकर है और युवती ने अपने दोस्त के आधार कार्ड पर उसकी बुकिंग करवाई थी। मुंबई निवासी अपने घर पर काम करने वाले निवासी यूनुस मुख्य पितामह के साथ आई और भस्म आरती के लिए बुकिंग जिस नाम से बुकिंग की शंका होने पर अपने दोस्त लखनऊ निवासी अभिषेक का आधार कार्ड दे दिया। दोनों भस्म आरती के लिए 6 नवंबर से प्रवेश कर रहे थे। इसी दौरान सुरक्षाकर्मी ने अभिषेक के आधार कार्ड के फोटो का चेहरा नहीं मिलने पर रोक लिया। पूछताछ में मालूम हुआ कि युवक की आईडी किसी और की है। फर्जी तरीके से युवक के प्रवेश करने के प्रयास का पता चलते ही हड़कंप मच गया। मंदिर समिति ने दोनों को महाकाल थाने को सौंप दिया। बुधवार रात मंदिर समिति द्वारा सूचना दी गई थी कि एक युवक जो कि अल्पसंख्यक समाज का है वो भस्मा आरती में एंटर कर रहा है। उसके पास एक फर्जी आईडी है। इस पर हमने जांच जारी कर दी है। युवक को अरेस्ट कर लिया गया है और मामला अपराध पंजीबद्ध करने के बाद मामला विवेचना में लिया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट अपने बेटे के साथ महाकाल मंदिर दर्शन करने पहुंचे। 2005 में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के केंद्रीय योजना को मूर्त रूप मिलने पर बाबा महाकाल का धन्यवाद करने के लिए मंत्री मत्था टेकने पहुंचे थे। केन बेतवा परियोजना से बुंदेलखंड के रहवासियों को शुद्ध पेयजल मिलेगा। इस योजना से मध्य प्रदेश में सिंचाई का रकबा और 125 मेगावाट बिजली मिलेगी। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड को केन बेतवा नदी की सौगात मिलने पर प्रदेश के मंत्री जल संसाधन विभाग तुलसी राम सिलावट महाकाल मंदिर पहुंचे। यहां पर उन्होंने गर्भगृह में अपने पुत्र चिंटू के साथ बाबा महाकाल का जल से अभिषेक किया। बुंदेलखंड में केन बेतवा सौगात मिलने के बाद बाबा महाकाल का धन्यवाद करने मंत्री पहुंचे थे। मीडिया से चर्चा में उन्होंने कहा कि 2005 में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने केन बेतवा योजना बनाई थी, उसको मूर्त रूप मिलने जा रहा है। हाँ, मेरी निरंतर चर्चा चल रही है। मेरी हमारे यहाँ के लोकप्रिय मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से बात की और मेरी साधे संतों से ही बात की है। मैं इस संबंध में मुख्यमंत्री से और मेरे आला अफसर से और भूपेंद्र सिंह जी से भी बात कर कोई सकारात्मक समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। क्या सर, कब तक? क्योंकि हमेशा सर पिछले कई सालों से देखो, आप जानते हो, सर हो गया। मैं आपको बताऊं कि अभी मेरे संज्ञान में आया है, मैं और मोहन यादव जी और जनप्रतिनिधि सांसद जी, विधायक जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी के शहर के अध्यक्ष, जिले के अध्यक्ष, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सांसद, उनके साथ मंत्री जी के साथ हम विचार विमर्श करके कोई सकारात्मक एक निर्णय लेंगे जिससे कि ये समस्या का समाधान। मैं अभी पहले बात करने के बाद 15 दिन का समय दिया, अगर 15 दिन का अगर उनकी मांगे नहीं मांगी वो मोहन जी से मेरी हमारे सम्मानीय मंत्री डॉक्टर मोहन यादव से निरंतर में संपर्क में हूँ। जबलपुर रानीताल के पास वीआईपी कोटा के सामने चेतराम के मडिया के पास गोकुल श्रीवास्तव की स्मृति में संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। 7 दिवसीय संगीत में भागवत कथा के आयोजन में चित्रकूट से पधारे आचार्य सतीश तिवारी जी ने अपने मुखारबिंद से 7 दिनों तक भागवत गीता का वाचन किया। कथा के आयोजक संगीता रितेश श्रीवास्तव ने बताया कि उनके पिता की पुण्यतिथि के अवसर पर क्षेत्रवासियों को धर्म लाभ प्राप्त कराने के लिए और अपने परिवार और रिश्तेदारों परिवारजनों के धर्म लाभ प्राप्त कराने के लिए इस संगीत में भागवत कथा का आयोजन किया गया है, जिसमें श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 7 दिवसीय आयोजन में रोजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालु गांव भागवत कथा का रसपान करने उपस्थित रहे। अंतिम दिवस आज 15 दिवस को आहुति हवन कन्या भोज और भंडारे का आयोजन कर भागवत कथा का समापन हुआ। हमारे अग्रवाल कॉलोनी कमला नेहरू नगर क्षेत्र में श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ का जो यह आयोजन हुआ है, इसमें श्रीमती मीना देवी श्रीवास्तव, उनके स्वर्गवासी पति श्रीमान कृष्णकांत श्रीवास्तव के निधन के वार्षिक उत्सव पर यह कार्य किया गया और इस कार्य का समस्त क्षेत्रीय जनता, समस्त क्षेत्रीय जो हमारे यहाँ की माताएं बहनें हैं, सब ने अपना पूरा योगदान दिया। सब इस कथा में आ रहे हैं और आज कथा का समापन उत्सव है। भगवान सुखदेव की पूजन और पूजन के बाद में हवन और इसके बाद भंडारा का कार्य रखा गया है।
चंद मिनट के बाद में यह कार्य प्रारंभ होगा। आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें, है ना। हाँ, पंडित सतीश महाराज। हाँ, हमारे यहाँ भागवत महापुराण का आयोजन किया गया, जिसमें कि हमारे पूज्य पिताजी श्री के श्रीवास्तव की स्मृति में 1 साल होने पर रखा गया था, जिसमें 7 से 14 जो है भागवत कथा का कार्यक्रम चला और आज 15 दिसंबर को भंडारा प्रसाद वितरण का और हवन का रखा गया है, जिसमें हमारे कमला नेहरू नगर ब्लॉक के सभी भाई बहनें सभी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आने का कष्ट करें। स्वर्गीय कृष्ण कुमार श्रीवास्तव एवं स्वर्गीय श्री गोकुल प्रसाद खरे जी की स्मृति में पुण्यतिथि में आज श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन पीएनटी क्वार्टर के सामने चेतराम जी की मड़िया के पीछे संपन्न हुआ, जिसमें आसपास क्षेत्रीय जनों ने सभी लोगों ने श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया। मुख्य यजमान श्रीमती मीना श्रीवास्तव एवं श्रीमती अरुणा खरे थी, जो कथा का जिन्होंने नियमित श्रवण किया। हमारे भागवत कथा वाचक श्री सतीश जी महाराज, जिन्होंने कथा का बहुत अच्छा वाचन किया और सभी लोगों ने आनंद लिया। ये कथा संगीतमय थी और पूरी झांकियों से भरपूर थी। श्री कृष्ण जी से लेके सभी झांकियों का यहाँ पे चित्रण किया गया और सभी लोगों ने बहुत आनंद लिया। हम सभी क्षेत्रीयवासी इस परिवार के प्रति कृतज्ञ हैं, जिन्होंने हमें कथा का श्रवण कराया। धन्यवाद। रतलाम के चांदनी चौक में एक मामूली से विवाद में चाकूबाजी की घटना हो गई। यहाँ एक फल का ठेला लगाने वाले युवक ने 48 वर्षीय टेलर को चाकू मारकर घायल कर दिया। टेलर कलीमुद्दीन थे। आरोपी दीपक ने शर्ट सिलवाई थी, जिसके 300 रुपए मांगने पर दीपक प्रजापत ने टेलर पर चाकू से हमला कर दिया। चाकूबाजी में घायल हुए कलीमुद्दीन हुसैन को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां उसका उपचार जारी है। दरअसल चाकूबाजी की घटना शहर के चांदनी चौक क्षेत्र की है, जहां महज 300 रुपए के विवाद के चक्कर में युवक ने चाकू मारकर टेलर को घायल कर दिया। माड़क चौक पुलिस के जांच अधिकारी ने बताया कि प्रारंभिक घायल कलीमुद्दीन चांदनी चौक क्षेत्र में कपड़े बेचने और सिलाई का काम करता है। आरोपी दीपक प्रजापत भी उसी क्षेत्र में ठेला लगाकर फल बेचता है। दीपावली के पूर्व आरोपी ने कलीमुद्दीन से कपड़ा खरीदकर शर्ट सिलवाई थी। गुरुवार को दुकानदार ने कपड़े और सिलाई मिलाकर आरोपी से 500 रुपए की मांग की। आरोपी दीपक प्रजापत ने 200 रुपए देकर बाकी 300 रुपए देने से इनकार कर दिया। इस पर दुकान संचालक और आरोपी के बीच विवाद हो गया और आरोपी दीपक ने उसे चाकू मार दिया। टेलर की दुकान है मेरी। सुबह आया था कस्टमर शर्ट लेने के लिए, मैंने उससे बोला कि पैसे दे जा, शर्ट ले जा। वो 200 रुपये दिया, मैंने 300 रुपये पूरा 500 रुपये ले जा। दिवाली पे शर्ट बनाया गया था, कपड़ा भी दुकान का था, शर्ट भी सिलाई दुकान से करता। मैंने उससे 500 रुपये मांगे और थोड़ी जो करीबन नहीं पैसे ले जा, मना कोई नहीं कर रहा तेरे को, नहीं मना कर नहीं दूँगा, पैसे नहीं है अभी 200 जमा करने, मैं क्या बाकी नहीं रखूँगा, फिर पैसे ले जा, दे जाना, पैसे या शर्ट ले जा। तो मना कर रहे नहीं पैसे 200 रुपये नहीं, मैं उधार नहीं करता हूँ, मेरे पैसे दे जा 500 रुपये। फिर चला गया ऐसे मोबाइल पर जोक बैठी। फिर दोपहर में आया, फिर 1-2 बजे आया, न बोले क्या है न पैसे नहीं है। फिर दुकान के बाहर बुला, बाहर आ, दुकान के बाहर आ गया, मेरे को चाकू निकाल के फिर नहीं इधर मारने की कोशिश करेंगे। 2 जगह मारी। 1-2 जगह मारी, पुट्ठे पे और बाकी जान पे। क्या नाम है सामने वाले? दीपक प्रजापत की दुकान है। यहाँ पर दीपक प्रजापत है, फूल मंडी हरमाला रोड रहता है। इसने करीब आज दीपावली के समय पे एक शर्ट का कपड़ा इन्हीं की यहीं से लिया था और इन्हीं की यहीं से सिलवाने डाल दिया था, जो कि आज ये आया अपनी शर्ट लेने, तो कुल 500 रुपये की शर्ट थी, जिस पर यह 200 रुपये ही दे रहा था। तो इन्होंने बोला कि कलीमुद्दीन जी ने कि पूरे रुपये दे दो और शर्ट ले जाओ, जिस पर इनकी बहस हुई और इसने गुस्से में आवेश में आके और झगड़े में इसे चाकू जान से मारने की नीयत से इसे चाकू मार दिया। कितने चाकू मारे हैं सर? इसे 2 चाकू मारे हैं। एक तो दाहिने पैर के जांग कूल्हे पर लगा है और एक बाएं पैर की जांग पर लगा है। घायल की हालत ठीक है? घायल स्थिर है। आरोपी को क्या हिरासत में ले लिया और ये भी जांच जारी है, देखते हैं हर पहलू की जांच।
देश के प्रथम CDS जनरल बिपिन रावत के शहीद होने पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का एक मामला सामने आया है। मोहम्मद शकील कुरैशी ने व्हाट्सएप ग्रुप पर टिप्पणी करते हुए लिखा कि अल्लाह जालिमों को बेहतर सजा देता है। पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। रतलाम के अमलतास कॉलोनी निवासी आशीष सोनी नामक युवक ने माणक चौक थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। दिनांक 15 दिसंबर को उसके एक मित्र ने बताया कि उनके व्हाट्सएप ग्रुप में मेरा भारत महान में देश की अखंडता को प्रभावित करने और शांति भंग करने के उद्देश्य से पोस्ट किया गया है। मित्र ने पोस्ट की स्क्रीनशॉट भी भेजे। आशीष ने पोस्ट चेक की तो उसमें CDS बिपिन रावत के प्लेन क्रैश की 2 वायरल फोटो के साथ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। इसकी पुष्टि होने पर एक अन्य साथी से भी की। इस आपत्तिजनक पोस्ट को जिस नंबर से किया गया था उससे मोहम्मद शकील कुरैशी नाम लिखा था। इसको आधार मानकर माणक चौक पुलिस ने आरोपी मोहम्मद शकील कुरैशी के विरुद्ध FIR दर्ज की है। सर, एक आपत्तिजनक पोस्ट की गई है व्यक्ति से द्वारा, क्या है पूरा मामला है? एक आशीष सोनी जी हैं, इन्होंने एक आज थाने पर एक अपराध पंजीबद्ध हुआ है जिसमें इन्होंने एक मेरा भारत महान नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके स्क्रीनशॉट हमें लाकर पेश किए हैं। उसमें CDS विपिन रावत जी के हेलीकॉप्टर प्लेन को लेकर कुछ आपत्तिजनक बातें उसमें लिखी हुई हैं, जिस पर हमने अपराध पंजीबद्ध कर दिया है 153B और 406 के तहत, और जांच जारी है। इसमें कुछ गिरफ्तारी हुई है? इसमें जो कुछ लोगों को चिन्हित कर लिया है, संभवतः हम अरेस्ट कर लेंगे। एडमिन के भी कुछ कार्रवाई होगी क्या? जी बिल्कुल, एडमिन के भी मोबाइल नंबर दिए हैं, उसमें व्हाट्सएप नंबर, उनको भी हमने आरोपी बनाया है। सर, रासुका की भी मांग की जा रही है, तो ऐसा कुछ संभव? इन पे इनके आपराधिक रिकॉर्ड हम देखेंगे, आपराधिक रिकॉर्ड देखकर जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी बिल्कुल करेंगे। संस्कारधानी जबलपुर में मध्य प्रदेश एमेच्योर खो खो संघ द्वारा सीनियर राष्ट्रीय खो खो प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर का ये 54वां आयोजन है, जिसमें संयोजक अजय बिश्नोई, सचिव संजय यादव के द्वारा एक पत्रकार वार्ता के दौरान जानकारी दी गई कि आगामी 26 दिसंबर से 30 दिसंबर 2021 तक खेलों के क्षेत्र में संस्कारधानी को एक गौरवमयी क्षण हासिल हुआ है। ये प्रतियोगिता MLB खेल परिसर में आयोजित की गई है और इस प्रतियोगिता में भारत के सभी राज्यों और विभिन्न विभागों से महिला और पुरुष वर्ग की कुल 64 टीमें भाग लेंगी। मुख्य रूप से रेलवे, BSF, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की महिला और पुरुष वर्ग की टीमें रहेंगी। इसमें शहर में लगभग 1000 खिलाड़ियों, पदाधिकारियों और तकनीकी अधिकारियों का आना होगा। इस प्रतियोगिता में लगभग 150 मैच खेले जाएंगे। शासकीय बैंकों के निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा पूरे देश में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बैनर तले 2 दिन की हड़ताल रखी गई है। उज्जैन में भी बैंक के अधिकारी कर्मचारी हड़ताल पर रहे और केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए। बैंक कर्मियों द्वारा रैली निकाली गई। रैली में उज्जैन के समस्त शासकीय बैंक के कर्मचारी शामिल हुए। बैंक कर्मचारी पर परांजा माल्या ने बताया कि अभी 2 दिन की हड़ताल है, अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो हम पूरे देश के 10 लाख बैंक कर्मी निजीकरण के विरोध में आगे और आंदोलन करेंगे। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है, बैंकों के निजीकरण के विरुद्ध हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। UFBU के बैनर तले हम सभी आज सारे देश के बैंक कर्मचारी लगभग 10 लाख के आसपास सभी संख्याओं में सभी बैंक कर्मचारी आज निजीकरण के सख्ती से विरोध करते हैं और उसके खिलाफ हम सरकार के विरोध में नारे लगा रहे हैं और स्ट्राइक पे हम लोग। कितने कर्मचारी हड़ताल पर है और लगभग पूरे देश के जितने भी सरकारी बैंक के लगभग 50 से 60 हज़ार कर्मचारी सारे बैंक हड़ताल पे है और अपन प्राइवेटाइजेशन का विरोध करते हैं। कब तक करेंगे? ये हमारी अभी शुरुआत की 2 दिन की हड़ताल है। 16 और 17 की हड़ताल रखी गई है, उसमें प्रदर्शन वगैरह रखा गया है और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है। क्या नाम है? प्रांजल मानलिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसानों को संबोधित किया। इस अवसर पर कृषि उपज मंडी सीहोर में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल, सीहोर विधायक सुरेश राय सहित अनेक जनप्रतिनिधि और किसान उपस्थित थे। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की खेती की उर्वरता को बचाने और किसानों की आयु दोगुनी करने का संकल्प लिया है और उसे पूरा करने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती के इस सेमिनार के माध्यम से देश के किसानों को जागरूक करने का काम किया है। नहीं देखिए, मैं बता रहा हूँ फिर आपको, जितना भारत सरकार से हमको मिला हमने वितरित किया है, सोसाइटियों में दिया। सिर्फ जो डिफाल्टर किसान है, जो आरिणी किसान है, जो छोटे किसान हैं, उनको नगद सोसाइटी से देने पर रोक लगा दी थी सहकारिता विभाग। मैंने माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा की, मैंने निर्देश दिए SCS को और उसके बाद अब आदेश हो गए हैं
और आदेश होने के बाद में अब नगद में भी सोसाइटी से भी किसान को मिल जाएगा। क्या होता है कि एक सोसाइटी गांव में सोसाइटियाँ हैं, अब वो 25 सोसाइटी के अगर एक डबल लाख से मिलेगा वेयर हाउस से, तो 25 गाँव के 10-10 किसान भी आएंगे, 250 किसान हो गए। अब 250 किसान होगा तो उसमें एक आध दिन एक गड़बड़ करती है तो फिर वो धक्का मुक्की होती है, लाइन लगती दिखती है। और इसलिए हमने इसका विकेंद्रीकरण कर दिया है और पर्याप्त मात्रा में हम खाद पहुँचवा रहे हैं, कोई कमी नहीं है। बोनी भी पर्याप्त हो चुकी है, DAP की कोई कमी नहीं आने दी। यूरिया और एक साथ यूरिया लगता नहीं, लेकिन जब मीडिया में आता है कि यूरिया की कमी है, DAP की कमी है, तो किसान को जिसको 10 बोरी चाहिए वो 20 बोरी का स्टॉक करके रखता है, जिसको 1 महीने बाद चाहिए वो अभी सोचता क्या मालूम बाद में मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसलिए लाइन लग के खड़ा होता है। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि कोई, मैं किसान भाइयों मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ, खाद की कोई कमी नहीं है, जितना लगे उतना। लेकिन हाँ, हमने काला बाजारी करने वालों पर रोक लगा दी, हमने ब्लैक मार्केटिंग करने वाले पर रोक लगा दी, जो स्टॉक करते थे उस पर रोक लगा दी, तो उनके पेट में हो रही तकलीफ तो वो हड़बड़ करवाते हैं, वो हल्ला मचवाते हैं। हम किसान को दे रहे हैं, अगर ये किसान है तो 1 एकड़ का दे, सुनिए ये 2 एकड़ के किसान है, इनको 2 बोरी चाहिए तो 2 ही बोरी मिलेगी। ये 10 एकड़ के किसान है, इनको 20 बोरी चाहिए 20 बोरी मिलेगी। ये 20 एकड़ के 40 बोरी चाहिए 40 बोरी मिलेगी, इनको 100 नहीं मिलेगी। क्या होता था कि लोग स्टॉक कर लेते थे, छोटे किसानों को डबल रेट में बेचते थे, और इसलिए हमने छोटे किसानों को डायरेक्ट देने का निर्णय लिया है और इसलिए विकेंद्रीकरण किया, कहीं कोई कमी नहीं। सब किसान कल्याण निधि जो है ये अभी जो किस्त है नेट पे दिख रही है कि पैसे आ गए हैं, और बैंक जब जाते हैं तो खाते में बैंक में पैसे नहीं पहुंच रहे। आप ऐसी मेरी लिखित में शिकायत करो, मेरा नंबर सुनिए। कोई भी किसान भाई, किसी को कोई तकलीफ है, किसानों का सच्चा साथी कमल सुविधा केंद्र मैंने शुरू किया शासकीय, उसका नंबर है 0755 255 8823 0755 0755 288 5523। सर एक और नहीं 255 8823 255 8823। बिजली बिल माफ करने के बाद भी किसानों से बिजली बिल की वसूली की जा रही है। नहीं, गलत अगर कहीं हो तो बताओ मेरे। और हम अभी एक और कर रहे हैं, सुनिए भाई, जो छोटे किसान हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति, इनकी 2.5 एकड़ तक 1 हेक्टेयर तक बिजली फ्री है। लेकिन कब फ्री है? जब उनके खेत में खंबा है, उनको 250 से 150 फीट के अंदर अगर कनेक्शन स्थायी है तो मिलती है। अब वो डोरी टांग के लेंगे, अस्थायी लेंगे तो नहीं मिलती है। भारत सरकार ने निर्णय लिया है, उसके लिए बजट का प्रावधान कर रहे हैं आने वाले समय में। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।